हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम बैक। और फिर यहाँ पर आपको एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसका नाम है संदेश लेखन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सूचना लेखन, कि सूचना लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, कब लिखा जाता है और किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है संदेश लेखन, ये सिलेबस में चेंजेस की वजह से ये टॉपिक जो आया है ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। ये आपको यहाँ पर ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको, जब इसका नाम आपने सुना संदेश लेखन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिज्ञासा थी कि किस तरह से जो संदेश लेखन है वो सूचना लेखन से कैसे भिन्न है, कैसे अलग हो सकता है और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। संदेश लेखन और सूचना लेखन दिखते हमें कुछ हमें ऐसा लगता है कि इसका अर्थ समान है। तो ये स्टूडेंट आपका ये सारे डाउट्स जो हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे कि सूचना लेखन और संदेश लेखन में किस तरह से क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और दोनों को किस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का ये अपना वीडियो, जिसका नाम है संदेश लेखन। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी परिभाषा बताना चाहूँगी संदेश लेखन की। तो संदेश लेखन ये जो है ये एक जानकारी होती है, कोई समाचार है, खबर, आज्ञा या कोई आदेश, ये संदेश लेखन के अंतर्गत इसको रखा गया है। वह कथन या बात जो मौखिक या लिखित रूप से एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या एक पूरे व्यक्तियों के समूह को दी जाए, वो कहलाती है सूचना। ओके, तो इसके पहले हमने देखा था हमने देखा है सूचना हमने इसके पहले जो देखा था वो था हमारा, उसमें हमें सूचना सिर्फ एक सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुंचाई जाती थी भविष्य में होने वाली घटना को। ओके, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है मौखिक है और लिखित दोनों रूप में लिखी जाती है, और ये किसी एक व्यक्ति को भी लिखी जाती है, दो व्यक्ति को भी दी जाती है या व्यक्तियों के समूह को भी दी जाती है। तो सूचना और संदेश में यहाँ पे एक अंतर भी आप देख सकते हैं कि संदेश जो है वो प्रेरणात्मक होता है, किसी को प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखा जाता है, या किसी को खुशी देने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के उद्देश्य से जो है संदेश लिखा जाता है। जबकि सूचना जो है वो तथ्यात्मक होती है, यानी कि भविष्य में होने वाली घटना को बताने के लिए, उसकी खबर पहुंचाने के लिए ये जो सूचना है ये तथ्यों पर आधारित ये चीज़ लिखी जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में हमें और क्लियर होते चलेगा कि संदेश लेखन और सूचना लेखन में क्या फ़र्क है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए। आगे हम देखते हैं कि संदेश लेखन की कुछ मुख्य बातें, क्या बातें हैं इसकी, कुछ मुख्य बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्द सीमा जो है वो 30 से 40 के भीतर होनी चाहिए। जो शब्द सीमा हमने देखा था सूचना लेखन में 20 से 30 होती है, यहाँ पर इसकी शब्द सीमा 30 से 40 के भीतर हो, और कह सकते हैं इसकी शब्द सीमा ही नहीं होती, यानी ये इससे बढ़ भी सकती है। ठीक है, संदेश जो है वो उसको हम किसी शब्द सीमा में नहीं बांध सकते। ओके, इसमें बधाई का संदेश भी हो सकता है, तो इसके लिए हम कोई शब्द सीमा जो है वो कोई बंदिश नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि 30 से 40 शब्द के भीतर इसको हम ख़त्म करें। सीमा रेखा पर बॉर्डर बनाई जानी चाहिए, जो एक आउटलाइन बनाई जाती है, एक प्रारूप बनाया जाता है, उसके अंदर हमें अपने मैसेज को लिखना होता है। आगे हम देखेंगे इसका, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह से बनाई जाती है। बाईं ओर दिनांक और उसके नीचे समय लिखा होता है, डेट लिखी होती है एक बाईं ओर, और उसी के ठीक नीचे आपको समय लिखा जाता है कि किस समय आप ये लिख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, इसके बाद अभिवादन लिखना होता है हमको। अभिवादन के लिए बहुत सारे शब्द हैं। बड़ों को अगर लिख रहे हैं तो आदरणीय लिख सकते हैं, पूज्य लिख सकते हैं, और छोटे को अगर ये संदेश दिया जा रहा है तो उसके लिए हम प्रिय का इस्तेमाल करते हैं। बीच में सटीक शुभकामना संदेश होना चाहिए। जैसे ही हम अब स्टार्ट कर लिए हमने लिखना, तो उसके अंदर एक सटीक
यानी एक प्रॉपर शुभकामना का मैसेज लिखा जाना चाहिए। अगर शुभकामना का मैसेज है तो भेजने वाले का नाम लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भेज रहा है सेंडर, उसका नाम होना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार चित्रों का भी समावेश उसके अंदर किया जाता है। पिक्चर्स को जो है आप उसमें दिखा सकते हैं और ये उसको और ज़्यादा रचनात्मक बनाता है और ज़्यादा इसको प्रभावकारी बनाता है पढ़ने वालों के लिए, अगर आपने चित्रों का इस्तेमाल किया है तो। इसके पहले हमने देखा कि हम विज्ञापन लेखन में चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आप चित्रों का इस्तेमाल करिए। हाँ, लेकिन पत्र लिखते समय हम चित्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आवश्यकतानुसार विषयानुकूल प्रभावी पंक्तियाँ, जिसमें कि शायरी लिखी जा सकती है, दोहे लिखे जा सकते हैं, कविताओं की कुछ लाइंस लिखी जा सकती है, कुछ कोट्स लिखे जा सकते हैं और ये भी इसको बहुत अधिक प्रभावकारी बनाते हैं। आगे आवश्यकतानुसार इसके अंदर रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत अच्छा होगा कि आप इसका इस्तेमाल इसके अंदर करें। ये आपकी सूचना को आपके संदेश को बहुत अधिक प्रभावकारी बनाएगा, बहुत इफेक्टिव बनाएगा। पढ़ने वालों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या है। तो एक इन शॉर्ट आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि इसके प्रारूप में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। हालांकि हमने पीछे इस चीज़ पर चर्चा की है, पर यहाँ भी हम देख सकते हैं कि शीर्षक जो है ऊपर टॉपिक कि आपका मैसेज जो है, जो आप संदेश दे रहे हैं, वो क्या किस बारे में संदेश है। और संदेश बहुत सी चीज़ों के लिए दिए जा सकते हैं। दिवाली पर मुबारकबाद देने के लिए, रमज़ान ईद पर मुबारकबाद देने के लिए, या पास होने पर मुबारकबाद देने के लिए, प्रोग्रेस उन्नति करने के लिए देने के लिए संदेश होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसमें टॉप पे शीर्षक लिखा होना आवश्यक होता है। दिनांक उसमें आपको मेंशन करनी है, दिनांक डालनी है, समय डालना है आपको, दिनांक यानी दिन डालना है, समय डालना है, डेट, टाइम, अभिवादन का शब्द आपको वहाँ पर डालना है। मुख्य भाग जो है उसमें आपको मैसेज लिखना है, मैसेज के साथ आप उसमें अच्छी अच्छी पंक्तियों का इस्तेमाल करिए, दोहों का इस्तेमाल करिए, कविताओं की कुछ लाइन्स आप डाल दीजिए, वो बहुत प्रभावकारी होता है। चित्र भी उसमें डालिए, सचित्र बनाइए और इफेक्टिव, और भेजने वाले का वहाँ पर नीचे नाम लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि ये पत्र के जैसा मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, यस थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है, लेकिन हाँ हम देखते हैं कि पत्र में एड्रेस लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा होता है, ठीक है। विषय लिखा होता है, अगर हम देखें तो वो भी इसके अंदर जो है नहीं लिखा। औपचारिक पत्रों में हम विषय डालते हैं तो वो भी यहाँ पर उसका समावेश नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पर फ़र्क है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कुछ इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो संदेश होता है ये विषय से संबंधित लिखा जाता है, यानी जो विषय आपको दिया हुआ है आप वो विषय पर ही रहें। आप विषय से भटकेंगे तो आपके जो 2 अंक हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। संक्षिप्त और सार गर्भित होना चाहिए, आपको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है और सार गर्भित, स्वीट एंड शॉर्ट हम कह सकते हैं, छोटा हो और मीनिंगफुल हो, तो आपको पूरे 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। भाषा की दक्षता, शुद्ध वर्तनी आप इस्तेमाल करिए, भाषा जो है आपकी शुद्ध होनी चाहिए और प्रस्तुति आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये दोनों मिलाकर आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। रचनात्मक, सृजनात्मक, इसका अर्थ होता है कि आप जो हमने बताया कोट्स डालिए, उसके अंदर पंक्तियाँ डालिए, उसके अंदर दोहे का प्रयोग करिए, प्लस उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए, कुछ चित्रों का इस्तेमाल करिए, कलर पेंसिल का इस्तेमाल करके उसको सचित्र बनाइए, 1 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो ये इसका जो है संदेश लेखन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अंकों का विभाजन है, इस तरह से संदेश लेखन भी किया जाता है। कुल मिलाकर 5 नंबर आपके संदेश लेखन पर होते हैं और अगर आप सच में ये सारे नियमों का अगर पालन करेंगे तो आपके ये 5 नंबर आपके हाथ में हैं। आपको वो देने के लिए आपको कोई बाधक नहीं है, आपको वो अंक आपको मिल जाते हैं। आगे
यहाँ पर जैसे कि हमने बताया एक एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप एक ही एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, आप उसको देखकर अपने कई सारे संदेश आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रमज़ान त्यौहार की शुभकामना देते हुए संदेश एक क्वेश्चन था। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि एक दिनांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिनांक आप जिस दिन लिख रहे हैं वो दिनांक आप वहाँ पर लिखिए। समय लिखना पड़ता है वहाँ पर आपको, टाइम जो है वो आपका है प्रातः 6 बजे, आपने ये मैसेज को लिखा है। प्रिय मित्र, एक हमने अभिवादन के लिए आपको बोला था, अगर बड़ों का अभिवादन है तो आप उसमें सादर नमस्कार या आदरणीय लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका फ्रेंड है तो आप उसको प्यारे दोस्त या प्रिय मित्र कहकर आप उसको संबोधित कर सकते हैं। आगे हमने देखा जो इसका मिडिल हिस्सा होता है उसमें मैं एक बार पढ़ती हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रमज़ान की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान तुम्हें और घर परिवार को खुशियों से भर दे। इसी शुभकामना के साथ आसमान पर नया चांद छाया है, सारा मौसम खुशी से जगमगाया है, हो रही है प्रार्थनाओं की तैयारी, सज रही है यह धरती हमारी इच्छाएं हैं प्यारी प्यारी, पूरी हो हर काम हर इच्छा हमारी। वाह, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ते साथ ही हमने कहा वाह ब्यूटीफुल। तो ये आपका एक मोटो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जब आपका संदेश दूसरे तक पहुँचे तो वो भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट करे। तो पंक्तियाँ उसमें डालिए बच्चों और उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर अटैच किया हुआ है ताकि वो उसको और अधिक जो है वो आकर्षक बना रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नीचे लिखने वाले ने अपना नाम लिख रखा है, आप वहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है किस तरह से बनाया जाता है। एक बार फिर आप देखिए, दिनांक है, ऊपर लिखा है शीर्षक रमज़ान की शुभकामना देते हुए संदेश लेखन। टॉपिक आपने लिखा, दिनांक लिखा, आपने समय लिखा, अभिवादन का शब्द लिखा, आपका बीच का जो मैटर है वो आपने लिखा, उसके बाद आपने उसके नीचे पंक्तियाँ डाली और लास्ट में आपका नाम लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखिए कि कुछ हमने आपको बताया था कुछ फ़र्क होता है जो संदेश और सूचना में, कहीं आप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको साथ में बताने जा रही हूँ कि आप इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन किसी भी तरह से ना हो। तो संदेश जो है प्रेरणात्मक है और ये तथ्यात्मक है, हमने आपको पहले बताया, इसकी ये पॉइंट क्लियर किया है। ये इसकी भाषा सरल होती है और इसकी थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, ऑफकोर्स, क्योंकि सूचना जो है ये एक पूरी औपचारिकताओं का पालन करके लिखी जाती है, इसलिए ये इसकी भाषा हम कह सकते हैं थोड़ी सी क्लिष्ट होती है और संदेश की भाषा सरल होती है। ये जो है संदेश के वाक्य अभिधात्मक होते हैं और इसके मिश्रित होते हैं, इसमें अभिधा भी होती है और लक्षणा भी होता है, यानी कि मिश्रित होती है इसके अंदर। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये संक्षिप्त होता है और ये विस्तृत होता है, यानी एज ए कंपेयर टू सूचना के ये जो थोड़ा सा संक्षिप्त है और ये थोड़ा सा विस्तृत है। संदेश की महत्वता समयावधि के भीतर नहीं बांधी जा सकती, इसमें कोई टाइम नहीं मेंशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा सूचना में हमको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि ये इतने तारीख को होने वाली है, इतने बजे से इतने बजे तक। ओके, तो एक जो समय सीमा है उसको लिखी जाती है, कोई समय, जैसे अगर 15 अगस्त का आयोजन है, सेलिब्रेशन है, तो उसमें लिखा जाता है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के फ्लैग होस्टिंग है या 6 बजे से 7 बजे तक फ्लैग होस्टिंग की जाने वाली है। तो ये एक सीमा उसमें होती है, लेकिन यहाँ पर संदेश में ऐसा कोई सीमा नहीं है। आप बधाई देना चाहते हैं, आप किसी भी समय उसको आप मैसेज कर सकते हैं, आप उसे संदेश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कुछ विषय हैं जिन विषयों पर संदेश लेखन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक होता है शुभकामना संदेश देने के लिए, जैसे हमने आपको बताया कि जन्मदिन है या किसी प्रतियोगिता में आपका फ्रेंड जो है अव्वल आया है, उसके लिए आप उसको कांग्रेट्स करना चाहते हैं, या फिर किसी की प्रोग्रेस, पदोन्नति हो गई या प्रमोशन हो गया है, उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहते हैं, तो उस पर आप संदेश उसको लिख सकते हैं। कोई पर्व या त्यौहार, कोई फेस्टिवल है, उसकी बधाई के लिए आप, जैसे स्वतंत्रता दिवस है या दीपावली है या रमज़ान ईद है या क्रिसमस है, होली है, इसके ऊपर आप बधाई के लिए संदेश लिखते हैं।
विशेष अवसरों पर भी संदेश दिया जाता है। सिर्फ ज़रूरी आवश्यक नहीं है कि खुशी के मौके पर ही है, बल्कि पुण्यतिथि है, शोक संदेश है, या भागवत या आयोजन है, या पर्यावरण दिवस का आयोजन है, तो आदि पर भी एक छोटा सा संदेश आप लिख सकते हैं। लोगों के लिए आप इसको संदेश लेखन इस विषय पर भी लिखा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप के सारे डाउट्स जो हैं ये क्लियर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको दोनों संदेश लेखन और सूचना लेखन के बारे में भी यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो आई होप आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके रूल्स को आप पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बाय बाय।